सलखन मुर्मू जिंदाबाद, जीवित बोंगा जिंदाबाद, सरना कोड देना होगा, सरना कोड देना होगा, नहीं तो रेल रोड चक्का जाम होगा। आदि संगे संगठन में ना आदि संगे पटी में ना, लेकिन कोई पटी से न हो भाषा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चाषबास बचाव कथा संविधान जुड़ू बचाव कथा बनूआ एजेंडा बनूआ उनको ठेन और एजेंडा बन तहन को दो और बाको जुमित दाड़िया को उनको दो टाइम पास पिकनिक खाना पीना नाचना गाना रेगे मेना को इन सलखन मुर्मू दिन मैंने चलो आदिवासी हमारा भाषा भाषा जाति धर्म को बचाना है, उसके लिए एकता बनाना है। बड़ा एकता हम 5 राज्य में दिन रात अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं। क्यों? एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, सबको जगाने के लिए। और जागेगा जुड़ेगा तो हम बड़ी ताकत बनेंगे। और इसीलिए हम लक्ष्मी नारायण मुंडा और सुशील उरांव से भी आग्रह करेंगे। ये क्षेत्र मुंडा उरांव का है, खड़िया लोगों का है, बहुत नेता बहुत संगठन है, सबको हम जानते हैं क्योंकि हम भी 40-50 साल से इस सब काम में हैं। और राज बनने के बाद बहुत हम तो मयूरभंज से एमपी थे, करीब 4 साल तक रांची में ही थे, यही डोमिसाइल आरक्षण आंदोलन में। और पति पत्नी हम लोग को डोमिसाइल के कारण जेल में भेजा, अभी भी केस चल रहा है। ये जो इधर में क्या नाम है वो नगरी जमीन का मामला, नगरी जमीन के लिए हमने हाईकोर्ट का पुतला जला दिया, अभी भी केस चल रहा है कि भारत देश में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई पुतला नहीं जलाया, सलखन मुर्मू जला दिया। हम बोला नगरी का आदमी को न्याय नहीं दोगे हम जलाएंगे, तो हाईकोर्ट में बोला आपको जेल भेजेंगे, भेज दो। अभी तक भेजने नहीं सकते। और वकील लोग बोला कौम के आप माफ़ी मांग लो, हम बोला माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। हम क्या गलत किए वो भी बता रहे हैं। उस समय जो चीफ जस्टिस था और लॉ कॉलेज का चांसलर भी था और वही फैसला दिया आदिवासी गांव के लोगों के खिलाफ में, जबकि उसको वो केस टेकअप नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, प्रॉफिट। मतलब एक आदमी जैसे हेमंत सोरेन पर अभी चल रहा है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वैसे ही मामला है, अपने पक्ष में फैसला दिया है। हम लिख के दे दिए कि हमको सजा दे रहे हो तो चीफ जस्टिस को भी सजा देना चाहिए। तो जो जज देख रहा था बोला फाइल को रख दो चला, आज नहीं तो मुश्किल होगा। हम बोला दो ना सजा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो चीफ जस्टिस को ही ढुकवाएंगे। तो हम पार्टी बदल सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम पार्टी के गुलाम हैं। बीजेपी पार्टी में था, संताली भाषा का काम किया और बीजेपी का एजेंडा नहीं था। बीजेपी वाला बोलता था ये आदमी अपना ही काम करता है, करेंगे। हम बीजेपी में पैदा नहीं हुए ना, बीजेपी में मरेंगे। हम आदिवासी पैदा हुए, आदिवासी मरेंगे। तो आदिवासी का बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमेशा मेरा ऐसा रहा है। मैं ये बात आप लोग को खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए कि सलखन मुर्मू थोड़ा अजूबा आदमी है। अभी और एक अजूबा बात हम बोलना चाहते हैं कि झारखंड के राज्यपाल के बारे में मीडिया वाला लोग लिख सकते हो तो लिखो, हिम्मत है तो। ये जो झारखंड का राज्यपाल है, जमशेदपुर में जाके 13 तारीख को क्या बोला, ये लिफाफा जब चाहे हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। ऐसी बात जनतंत्र में भारत के संविधान के मार्फत शोभा नहीं देता है। जेएमएम का जो मुख्यमंत्री है अभी हेमंत सोरेन, हम उसके समर्थन में एक बात तो जरूर बोलेंगे, वो बेचारा बोलने के लिए बाध्य है। अरे भाई हम दोष किया है तो सजा तो दो, लिफाफा तो खोलो। तो इस मामले पर राज्यपाल महोदय जन भावना, जनतंत्र और संविधान की गरिमा के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। ये गलत है।
वो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या सर्वे सर्वा नहीं है। भारत के संविधान में जनतंत्र है, जनता है, जनभावना है, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। और हेमंत सोरेन अच्छा है कि बुरा, वो विवाद का विषय है, विचार का विषय है, लेकिन जेएमएम पार्टी को जनता लोग वोट देकर जिता के बैठाया है, अपने से नहीं बैठाया। और अभी हेमंत सोरेन यदि दिल्ली जाता है, भारत के चुनाव आयोग को बोलता है कि लिफाफा में राज्यपाल को क्या दिए हो, हमको भी तो दो, हमारे ऊपर तो कुछ लिख के दिए हो। और इलेक्शन कमीशन भी क्या बोलता है, ये हम लोगों के बीच का आपसी मामला है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, बिल्कुल गलत है। तो राज्यपाल, भारत चुनाव आयोग और हेमंत सोरेन, ये तीनों संवैधानिक पद है, गरिमा का पद है, और इसका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी पर पड़ता है। तो मैं इस मंच से ये बात को रखना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय, लिफाफा नहीं खोल के आप जनतंत्र के साथ, जनभावना के साथ, संविधान के साथ शायद न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको न्याय करना चाहिए। मान लीजिए हेमंत सोरेन कल को सरकार में नहीं रहेगा, तो उसका सजा तो जनता को ही भुगतना पड़ेगा ना, रहे या नहीं रहे आपको बताना होगा। और यदि उसको सजा नहीं दी गई है तो उसको छूट भी देना होगा। जैसे हम लोग के संविधान में एक बात है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है जीने का अधिकार मर्यादा के साथ। तो हेमंत सोरेन को भी सरकार चलाने का अधिकार मर्यादा के साथ होना चाहिए। उसको सजा मिला है कि नहीं कौन जानता है, लेकिन बेचारा को नींद नहीं आता हो, सब कुर्सी खाली होगा। बीच में नौटंकी भी हुआ, सब एमएलए लोग को गाड़ी में बैठा के कहाँ ले गया। तो मुझे लगता है राज्यपाल महोदय ठीक नहीं कर रहे हैं। इस समय हुई ना अड़ीगान और ट्रेन को पे रुड़ा, तो इन्हें निये को के गलमराओ, लेकिन इन्हें अपने चितान में भरोसा में ना आपे भरोसा इन चितान में ना आके बनुआ गोड़ो आतो पे आबो ते झारखंड वो जीत कर दिसोम वो जीत कर धर्म वो जीत कर मा इना खान इना कथा नोडिंग मुचादा और मिधाव आबो जुमित बखण कते तेना तो आबो चबाया ठीक गया। मा मिधाव नाराया सरना धर्म कोड देना होगा, सरना धर्म कोड लेना होगा, नहीं तो 30 नवंबर रेल रोड चक्का जाम होगा।